हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आए अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है फर्स्ट नवरात्रा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की। और ये है मेरे बेटा, वो भी बहुत गधा है। ये बेटा है, ये जा रहा है आज अपने घर। तो मैंने नाश्ता पानी इनको करवा दिया है, ये जा रहे हैं। जा रहे तुम? हाँ, आराम से जाना है, अच्छे से पढ़ाई करना। चलो जाते। ये देखिए दांत फाड़ता रहता है, इसका काम एक ही दांत निकालने का, सुअर सी शक्ल में और सोने का। बस। तो मांगे आराम जाना दिल को था। सामान ले लिए सब, फोन ऑन चार्जर रख लिया तुमने? चलो ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो चले गए हैं, वो भी तो बेटा तो आ जाएगा, वो उसको छोड़ने गया नीचे तक। तो बस फर्स्ट नवरात्र है, तो अभी तैयारी करेंगे उसी चीज़ की। और कुछ सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फटाफट से कर करा के फिर काम करते हैं। लेके जाना बेटा, बाहर रखो पलंग पे। इनका सामान रखना पड़ेगा, वो सब लेके आना। फ्रेंड्स, हमने है ना कर ली पूरी सारी साफ़ सफाई पूरी सुबह से। अब 11 बज गए हैं और ये देखो हम नहा भी लिए और सारे बर्तन धोए किचन के सारे, और पूरी घर की सफाई हो चुकी है। अब बस पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ, बच्चों ने भी कर ली। तो देखिए पूजा की तैयारी कर रही है, हस्बैंड लेट है और सब पूजा ही करने जा रहे हैं। मैं बस कंघी वंगी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं और अब हम पूजा कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। बोलो बेटा, तो हर चीज में हंसा मत करो। हरे ब्रह्मा शिवजी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन ही को जय अम्बे गौरी समान करे वर राता वर राजे मैया राता वर राजे रात पुष्प गल माला पुष्प गल माला कंठन पर राजे जय अम्बे गौरी हरि भारत खड़ग खबर नारी मैया खड़ग खबर नारी तुर नर मुनि जन सेवत
जन सेवत तिनके दुखहारी। जय अम्बे गौरी के कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी निशुम्भ निगारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चांद मोड़ सहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे। मधु के टब दऊ मारे मधु के टब दऊ मारे सुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो मरता मैया तुम ही हो मरता। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी बोल अम्बे मैया की जय। आरती ले लो ऐसे बसता है। के बजा माँ जा रहा कलकत्ता में। इधर हो बजा पानी डाल दो थोड़ा सा। पानी डाल दो थोड़ा सा। बड़ा हो संख्या छोटा है इतना खावा। पानी डाल लो पानी। दिखाओ नहीं आता बना दिखा तो कहीं खाना वो निकाल दो लोग बाहर। दिखाओ तो क्यों लड़ाई कर रहे हो। फ्रेंड्स पूजा तो हमने कर लिया और आपको एक बात बताती हूँ। बताओ ये कुत्ता है ना पूजा के टाइम इतना हंसता है ना इतना दांत फाड़ता रहेगा 24 से। क्यों ऐसा आया था तूने। मम्मी एक्टिंग करती है। कौन सी एक्टिंग कर रही थी मैं सामने एक्टिंग करती है बस। क्या कर रही थी ऐसे नॉर्मल रहेगी एक्टिंग। हाँ। वीडियो चलिए एक्टिंग है। देख लो कैसे बोल रहे एक्टिंग करते बोलने का ढंग से तो ज्यादा पूरा ही। हाँ
बोल बता ना। नॉर्मल होना पड़ता है, एक्टिंग है। तो भी गधे कपड़े चादर पे रख रहा है, देख लो केले बोलो छील भाई, के। चादर दियो यार। तो वहाँ पे कर लेना ना, परेशान करता रहा बहुत ज्यादा। देखो कुत्ता है। और आपको ये बताऊं, ये वाला सूट जो मैंने पहना है ना, यही कुत्ता ही लेके आया था मेरे बर्थडे पे। और जो कब लाया था 7 जुलाई को। और आज क्या है, कितनी तारीख है रोमेश आज? 3 अक्टूबर। 7 जुलाई का लेके आया हुआ मेरे बर्थडे के दिन, और आज अक्टूबर में पहना, 3 अक्टूबर को मैंने पहली बार। तो कमेंट करके बताना ये सूट कैसा लग रहा है। ओए फ्रेंड्स अब बनाते हैं खाना। मैं पीछे देखो। मैं डरा दी। मम्मी पीछे देखो, मौका आ गई। दर्शन करने आई, पता तेरे को पता, पूजा करने आई है वो भी। जब बना लेते खाना। देख सितंबर की दे रखी है। अब अक्टूबर चल रहा है ना। हाँ तो अक्टूबर चला है तो अक्टूबर की ध्यान अक्टूबर की थोड़ी मांग रहे, सितंबर में आपसे नहीं मांग रहा हूँ, जिसने सितंबर की नहीं दी है उन लोगों से मांग रहे हैं। शायद तो स्क्रीनशॉट भेज दो। फ्रेंड्स बच्चे और सब तो चले गए हैं, हस्बैंड गया मंडी, और बच्चा छोटा वाला गया ट्यूशन, और बड़ा वाला गया घूमने के लिए, जिम भी जाएगा। और अभी हमें फ्री। और आज मैंने 2 दिन से तो कंघी नहीं करी। कल भी मैंने सर धोया था तो कंघी नहीं करी थी, और आज भी मैंने सर धोया, अभी तक कंघी नहीं करी है। तो अभी मैं करूँगी कंघी वंगी थोड़ी सी सुबह से। तो सो भी गए थे आज तो। देखो आज मेरा घर कैसा लग रहा है। आज मैंने टेबल उधर की साइड कर दी। ये टेबल पहले इधर थी, इधर की साइड अब उधर कर दी, क्योंकि पूजा करने के लिए कूलर चलाते हैं ना, जब इसमें से थोड़े मच्छर उच्छर आते तो मंदिर के ऊपर आते, फिर इस चक्कर में हमने ऊपर करा। और हमारे घर में एक चूहा था बहुत दिनों से, तो एक चूहा हमारे मतलब 2-3 महीने से था। तो वो चूहा एक दिन जैसे मैं रुकती नहीं हूँ घर पे, तो मैंने क्या करा, चूहे को वो जो मेरे रसोई में ऊपर वो उसमें कांच के बर्तन रखे थे कार्टन में, तो उसमें शायद वो ज़्यादातर उसी में रहता है। तो मेरे हस्बैंड सुबह से उठे तो उन्होंने देखा कि चूहा उधर है, तो मैंने उठा के बाहर रेलिंग मतलब जीना वहाँ पे ले गई। तो चूहा निकल के मेरे बेटा सबसे नीचे छोड़ के आया था, सबसे नीचे पार्किंग में। फिर उसके उस दूसरे दिन भी मुझे वो चूहा दूसरा दिख गया था। अब ये तो हमें नहीं पता कि वही है कि वो दूसरा है, ये तो हमें नहीं पता लग सकता। तो फिर से वो चूहा दोबारा से मुझे लगा 3 महीने से रेगुलर हमारे घर में चूहा था। तो आज भी वही कार्टून, रात को मैं किचन में खाना बनाई थी, पता नहीं कहाँ से गैस के नीचे से उछल के पहली बार देखा मैंने उसको बहुत टाइम बाद। तो उछल के उसके पलंग के नीचे घुस गया वो। तो फिर जब हमने झाड़ू वाड़ू सुबह निकाली, मैंने चल मैं अब घर में तो हूँ ही, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो साफ़ सफाई करी तो पलंग के नीचे भी नहीं मिला, अलमारी के पीछे भी नहीं है। तो हमने टेबल वेबल इधर करी, तो आज अच्छे से सफाई कर दी। किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ करा था मैंने। तो ये लगा दिवाली की सफाई कुछ तो हो गई, कुछ हो जाएगी, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता नहीं है। अब आ रही है करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है, फिर छठ पूजा आ रही है, तो इस चक्कर में मेरे को बिल्कुल छुट्टी नहीं ले पाऊँगी। और मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब, इसलिए मैंने कहा चलो आज नवरात्रि बिठा रहे तो इसलिए चलो कर लेते हैं। तो फिर हमने जो चूहे को दूंगा, तो फिर मैंने लास्ट में वो इसके पापा भी बोले कि उसी में देख चूहा उसी में होगा। तब मेरा बेटा उठाने लगा, तो मैंने कहा उसमें शीशे का बर्तन वगैरह, मम्मी चूहा हिल गया होगा ना और इसी में से आया तो मैं छोड़ दूंगा इसको कार्टन को। तो इसी चक्कर में मैंने उसको जल्दी से पकड़ा। मैंने कहा बाई चांस निकल जाए तो वो छोड़ देगा, शीशे के सारे बर्तन उसी में थे। मैं वो बाहर ले गई तो शीशे मतलब वो चूहा निकल के छत में पहुँच गया। छत बिल्कुल पास में, बिल्कुल ऊपर ही है, 3-4 जीना चढ़ के ऊपर छत में चला गया। फिर हमने गेट लगा लिया। मेरे बेटा जाने लगा डॉक्टर के पास, वो दवाई टेस्ट कर, उसने ब्लड टेस्ट करवाया जिसका डेंगू का और उसका टाइफाइड का। तो तबीयत ख़राब चल रही, तो मैंने टेस्ट करवा ही लिया, उसका टेंशन हो रही थी। तो इसी चक्कर में तो मैंने क्या करा, गेट लगा लिया। तो जैसे गेट लगाने गई ना, तो चूहा दोबारा से मेरे गेट पे आके बैठ गया कि उसको आना अंदर ही है। फिर मैंने दोबारा से लकड़ी वाला गेट भी लगा लिया, लोहे वाला भी लगा लिया कि वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो 2 बार हो गया, ठीक है ना, 2 बार घुसा। फिर मैं दोबारा झाड़ू निकालने गई बाहर, फिर वो दोबारा से मैट पे आ गया कि उसको आना अंदर ही है, सामने भी घर है, उसमें नहीं जाना, इधर ही आना। इतना टाइम से रह रहा है ना, बच्चे कह रहे हैं मम्मी उसको आदत पड़ गई है हमारे घर में और शांति से रहने, क्योंकि मेरे घर में कोई दिन में रहता नहीं है, तो वो अकेले में घूमता रहता है। फिर चलो हो गया। फिर मैं अंदर से दोबारा से मैंने कहा आए ना, क्योंकि फिर गंदगी भी फैला देता है, बहुत परेशानी आती है। तो मैंने फिर उसको गेटेड दोबारा लगा दिया। फिर मैं गई बाहर पोछा लगाने के लिए, फिर वो वहीं मिला मुझे चूहा। देखो दिमाग इतना खराब कि उसको आना अंदर ही है। तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ चूहे के लिए। तो फिर मैंने उसको गेट बंद ही रखा था कि मुझे बहुत टाइम हो गया, फिर सफाई नहीं होती बार बार, क्योंकि आटे के ड्रम के नीचे भी शायद उसने टॉयलेट कर रखा था, तो इतनी गंदी स्मेल हो रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया।
और देखो मैं आपसे बात करी, मेरे सांस फूलने लगे हैं मेरी मुझे नींद नहीं आती, दिमाग ख़राब है मेरे को, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी चक्कर में मैं बीमार रहती हूँ, नहीं तो ऐसी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस आज घर मैंने शाम बहुत दिन बाद दोबारा से शाम देखी, एक दिन और छुट्टी गई थी। फ्रेंड्स मेरा घर कैसा लग रहा है, ये है मेरे बहुत सुंदर सा घर, प्यारा सा। और ये शाम हो गई। और एक और बात, आज ये बैग है ना इधर सूख रहा है बेटे का, है ना, ये बार बार जैसे ही मैं आ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदर है, एकदम से नज़र पड़ती है, ऐसा लगता है बंदर सा कौन बैठा हुआ है, ऐसा लगता है, बार बार फीलिंग्स आ रही है ये, इसीलिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं बज रहे हैं शाम के 6 बज गए, फिक्स 6 बज गए, है ना। तो अभी बस मैं थोड़ी कंघी कर लेती हूँ, फिर वही रूटीन खाना बनाना। और फ्रेंड्स आज एक और मेरे को सुबह सुबह खबर मिली, मेरी शॉप के पास में ना एक छोटा बच्चा 8 साल का ख़त्म हो गया है। मतलब हम जानते हैं बहुत अच्छे से, मेरी शॉप के पास में ही रहते हैं, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, उनसे बोलचाल भी हमारी अच्छी। तो सुन के बहुत दुख हुआ। और 3-4 दिन पहले ही मतलब तबीयत ख़राब हुई थी उसकी, फीवर और टाइफाइड, वो टाइफाइड नहीं था, डेंगू हुआ था, तो इसी चक्कर में वो एक्सपायर हो गया आज। तो मैं तो आज शॉप पे गई नहीं थी, तो मेरी आज किसी से बात भी नहीं हुई। उनके मकान मतलब किराए पे रहती हूँ उनके, उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो बताई थी मुझे ऐसे ऐसे, वैसे तो मुझे पता तो लग ही गया था सुबह में। तो देखते हैं हम कल उनके भी जाके आएंगे। होता कुछ नहीं है, बस क्या करें, अब दुख में किसी के दुख कहते सुख में मत जाओ, पर दुख में तो ज़रूर जाना चाहिए इंसान को। तो कल फ्रेंड्स हम वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं, शॉप पे जाऊँगी तब उनके हम सब मिल के फिर वहाँ पे जाएंगे, है ना। तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ आज। उनके ना बहुत टाइम पहले मतलब 2-3 साल पहले भी उनकी जेठानी का लड़का एक और ख़त्म हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है शायद नवरात्रों में उनके वो भी ख़त्म हुआ था, मुझे ऐसे याद है, बाकी मैं पक्का कह नहीं सकती, पर मुझे याद है कि वो भी लड़का शायद 7-8 साल का, 5 साल का कुछ ऐसे ही उनका वो भी था, वो लड़का जो ख़त्म हुआ था मेरे सामने हुआ था। भी 3 साल ऐसे 4 साल हुए, ज़्यादा 4 साल हुए होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हुई है, कम ही हुई है, पर मुझे पता है। पर बहुत दुख हुआ। भगवान मैं तो ये चाहती हूँ माँ बाप के सामने अपने बच्चों को ना उठाए, भगवान दे दो लंबी उम्र, माँ बाप को पहले उठा ले फिर बच्चों को कुछ करे, नहीं तो करे ही ना बिल्कुल भी। मैं तो कहती दुश्मन को भगवान कोई भी किसी के साथ भी ना हो, दुश्मन के साथ भी ना हो, ऐसा मुझे बहुत दुख होता है। और मेरे सुबह से ना जब मैं पूजा कर रही, सुबह मुझे ना 8 बजे पता लग गया था, तो सुबह से ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। सुबह से मतलब बार बार वही चीज़ आ रही है, क्योंकि देखो मैं भी एक माँ हूँ और वो भी माँ है, और सब माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, ये तो ना कोई एहसास है, ये बता नहीं सकती है कोई भी, है कि हमें इतना प्यार करती हूँ, कोई नहीं बता सकता। माँ बाप इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, तो इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बट हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, बस दुख ही जाहिर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, कल जाते हैं फिर हम। फ्रेंड्स कंघी तो हमने कर लिया अभी, अब हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाहर। फ्रेंड्स ये सूट मैंने बताया था आपको, मेरे बेटे ने दिया था मुझे गिफ्ट में, जो मैंने सो आपको बताया था 7 जुलाई का, और आज 3 अक्टूबर को मैं पहन रही पहली बार। तो मेरा बेटा बहुत गुस्सा हो गया था, आपको तो मेरी चीज़ पसंद ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे मतलब बोल रहा था, आप तो नहीं पहनोगे उसको, तो इसलिए। तो आपको पता है इतनी गर्मी हो रही थी, फुल बाजू का सूट है, और फिर ये नए कोरे कपड़े होते हैं तो उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए चक्कर में मैं पहन नहीं रही थी। अब बच्चे समझते नहीं और मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं कंफर्टेबल वाला ही कपड़ा पहन पाती हूँ, जो लूज़ हो और टाइट ना हो और पुराना हो। तो मैं पुराने कपड़े ज़्यादा, आप वीडियोस वगैरह में देखते हो मैं नाइटी पहने रखती हूँ, ये चीज़ तो आप लोग भी सोचते होंगे इनके पास कपड़े नहीं है, जो मैं रात को नाइटी पहनती हूँ, वो बस वही मेरे पे एक नाइटी है, एक थी मैंने वो फेंक दी थी, मेरी थोड़ी फट गई थी तो मैंने मंगाई। तो मेरे को रात में पहनना होता है, सुबह में धो देती हूँ उसको, तो इसी चक्कर में मैं सुबह सुबह जो पहने रखती हूँ, रोज़ ब्लॉग जो बनाती हूँ कभी, तो उसी में ज़्यादा मेरा रहता है। तो मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मी आप इसी में बनाते रहते हो हमेशा, तो अब दिखावा तो मुझे आता नहीं है कि हाँ, पर मुझे जो कंफर्टेबल होता है मैं वही चीज़ पहनना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स कंघी तो मैंने कर ली है और बज गए 6:30 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।